स्वर्ग है अपनी श्रद्धा में प्रतिष्ठित हो जाना, और नरक है अपने ऊपर श्रद्धा खो देना। स्वर्ग है इस ढंग से जीना कि तुम्हारे तरफ सुख की धाराएं अपने आप बहें। इस जगत में प्रतिध्वनियां होती, तुम जो कहते हो वही तुम पर लौट आता है। तुम गाली दो, गालियां लौट आती। तुम प्रेम बांटो, प्रेम लौट आता है। इस जगत में तो प्रतिध्वनि होती। तुम दुख बांटो, दुख घना हो जाएगा। तुम सुख बांटो, सुख घना हो जाएगा। तुम जो दोगे अंततः वही पालोगे। तुम जो बोओगे वही काटोगे। ये छोटा सा सूत्र, लेकिन कितना बड़ा। इस छोटे से सूत्र पर जीवन महाक्रांति से गुजर जाता है। स्वर्ग तुम्हारे हाथ में और नरक भी तुम्हारे हाथ में है। तुम निर्माता हो। अगर तुमने अब तक दुख पाया है तो स्मरण करना, अपने ही कारण पाया है। दूसरे पर दोष मत देना। दूसरे पर जो दोष देता वही अधार्मिक। जो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं दुख पा रहा हूं तो जरूर मैंने ही बोया होगा, वही धार्मिक। और धार्मिक के जीवन में विकास होता, अधार्मिक के जीवन में विकास नहीं होता। क्योंकि अधार्मिक सदा कहता रहता दूसरे मुझे दुख दे रहे हैं, इसमें कैसे विकास होगा। पहली तो बात, दूसरे तुम्हें दुख दे नहीं रहे। दूसरी बात, दूसरे दुख दे रहे हैं तो अब तुम क्या करोगे? जब तक वो देना बंद ना करें तब तक तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, तुम तो परतंत्र हो गए। और दूसरे बहुत हैं, इतने बहुत हैं कि जब सब तुम्हें दुख देना बंद करेंगे तब तुम शायद स्वतंत्र हो पाओ। ऐसी घड़ी कभी आएगी, इसका भरोसा करना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं तुम ही अपने दुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को दुख देते हो तो तुम दुख को निमंत्रण दे रहे हो, और तुम ही अपने सुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को सुख देते हो तो तुम सुख को बुलावा देते हो। सुख चाहते हो, सुख दो। दुख चाहते हो, दुख दो। गणित बहुत सीधा साफ है। और हर जीवन के अनुभव को माला बनाओ। जाग कर जीवन के एक एक फूल को पिरो, ताकि तुम्हारे पास जीवन सूत्र हाथ में आ जाए। और फिर अंतिम रूपेण जीवन के सारे फूलों को निचोड़ लो, सार सार निचोड़ लो। असार को छोड़ दो। वही सार बुद्धत्व है, वही सार बोधि है।